बच्चा वाईटी कैसे सर? बच्चों दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन मेथड्स थे ना, कौन सा तीन मेथड्स थे? साइमल्टेनियस इक्वेशन, फिर ग्राफिकल मेथड, और आज हम सीखने वाले हैं क्रैमर्स रूल। तो इन तीन टॉपिक्स के हेल्प से आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम क्या सीखेंगे? क्रैमर्स रूल टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों क्रैमर्स रूल मेथड सीखने के लिए ना आपको एक मेथड है डिटर्मिनेंट, ये आपको आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट सीखेंगे, उसके बाद क्रैमर्स रूल सीखेंगे। बच्चों हमारा पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट करके, और डिटर्मिनेंट बच्चों कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऐसे दो लाइंस होंगे, बॉक्स टाइप में होगा, और यहाँ पे कुछ नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेट एग्जांपल के लिए यहाँ पे ए बी सी डी मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ए बी सी डी की जगह पे कोई भी रैंडम नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा a इंटू डी। आपको क्या करना है बच्चों? a इंटू डी करना है, a इंटू डी करना है, और b इंटू सी करना है। क्या? b इंटू सी, b इंटू सी। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे ना, a की जगह पे, b की जगह पे, c की जगह पे और d की जगह पे, तो उन नंबर्स में a इंटू डी करना है। a के जगह पे जो नंबर है इंटू जो d के जगह पे नंबर है, और b के जगह पे जो नंबर है इंटू सी के जगह पे जो नंबर है। इतना किया, और बीच में हमें क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। हमेशा याद रखना a इंटू डी माइनस b इंटू सी करना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाता है डिटर्मिनेंट का, है ना। इजी फॉर्मूला है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। 1 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 1 इंटू 4 होता है 4, माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है? 2 इंटू 3 होता है 6। तो यहाँ पे 4 माइनस 6 का आंसर कितना होता है? -2 होता है। तो इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर बच्चों कितना आया? -2 आया। तो आपको ये मेथड समझा क्या बच्चों? एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल लेट से हमारे पास एग्जाम्पल है, एक डिटर्मिनेंट है बच्चों, एक डिटर्मिनेंट है यहाँ पे। इस डिटर्मिनेंट का क्या क्वेश्चन है? 5, 3, 7 और 9। यहाँ पे चार नंबर्स है ऐसे कुछ। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना होगा बच्चों? 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7। इतना क्लियर है क्या? क्या मैंने किया? 5 इंटू 9 किया माइनस 3 इंटू 7 किया। ये एरोस आपको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन समझाना क्या करना है। 5 इंटू 9 कितना होता है बच्चों? 5 इंटू 9 होता है 45, और 3 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? 3 इंटू 7 होता है 21, 2। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया? 24 आया। इतना क्लियर है क्या बच्चों? इतना क्लियर है। तो बच्चों अगर आपको अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आया है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते। बच्चों यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है ना, चलो सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 करना है ना आपको। चलो 3 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 15, माइनस 2 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। फिर 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होता है बच्चों? 15 माइनस 8 कितना होता है? 7। तो इसका आंसर कितना, इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। आपको समझा क्या क्वेश्चन नंबर 1? चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे कुछ डिटर्मिनेंट्स है, उनके हमको क्या करनी है? वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, और -1 इंटू कितना करना है? 4 करना है, माइनस 7 इंटू 2 करना है। हमेशा ब्रैकेट्स में नंबर को पुट करो, सॉल्यूशन इजी होगा, ठीक है। -1 इंटू 4 करना है, -1 इंटू 4 करो, कितना होता है बच्चों? -4। फिर ये फॉर्मूला का माइनस, और 7 2 कितना होता है बच्चों? 7 2 होता है 14। तो -4 -14 -4 आपको करना आता है ना। इसका आंसर कितना होगा? -18 होगा, बराबर। चलो तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर कितना आया? -18 आया। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 5 इंटू आपको कितना करना है? 0 करना है, माइनस फॉर्मूला का माइनस, और 3 इंटू -7 आपको करना है ना। चलो 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 कितना होता है बच्चों? 5 इंटू 0 0, ये फॉर्मूला का माइनस। 3 इंटू -7, 3 इंटू -7 कितना होता है बच्चों? 3 इंटू -7 होता है -21, बराबर। चलो ये देखो यहाँ पे बाजू बाजू में माइनस है, क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा ना। तो 0 प्लस 21, 0 प्लस 21 का आंसर कितना होगा? 21 होगा। इतना क्लियर है क्या? देखो बच्चों ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। अभी ये थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन, अभी ये थोड़ा हार्ड आपको लगेगा, लेकिन जो मैंने बोला उसी चीज को फॉलो करो। मैंने क्या बोला? यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, कुछ भी हो, उसको क्या करना है? इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है, बराबर। अभी यहाँ पे अपॉन में नंबर है, लेकिन है तो नंबर ही ना।
तो इनको एज ए नंबर ही ट्रीट करो। अब ये जो नंबर है इसको कहां पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, कितना नंबर है ये 7/3 को आपको किस में मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 1/2 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बीच में माइनस, और 5/3 को किस में मल्टीप्लाई करना है, 3/2 में मल्टीप्लाई करना है। इतना तो आपको आता है ना। चलो देखो, ऊपर वाला जो नंबर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 इंटू 7, 7 इंटू 1 कितना, 7 इंटू 1 7, और यहाँ पे नीचे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना बच्चों, 3 इंटू 2 6, बीच में माइनस है। 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना बच्चों, 5 इंटू 3 15 अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 बच्चों कितना 6। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बनेगा, देखो यहाँ पे कॉमन में बेस है ना, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा। देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन बेस है 6, तो यहाँ पे मैं नीचे 6 लिखूंगा और ऊपर क्या लिखूंगा, 7 माइनस 15 लिखूंगा, इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 मतलब कितना, 15 माइनस 7, और साइन हम माइनस का दे देंगे। 15 माइनस 7 करो, 15 माइनस 7 करो कितना, -8। चलो -8 अपॉन 6 आपको सॉल्व करना आता है बच्चों, दोनों 2 से डिवाइड होंगे, 4 जा और ये 3 जा, तो हमारा आंसर कितना बनेगा बच्चों, हमारा आंसर बनेगा -4/3। बच्चों आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आया क्या, अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आया तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल सीख सकते हैं। देखो यहाँ पे लेट्स से ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे A1 मतलब x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में, और A2 मतलब x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 2 में, कोई भी नंबर हो सकता है। B1 और B2 भी आपको समझ गया, C1 C2 हमारी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पे देख। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दो इक्वेशंस को एक मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लूंगा। देखो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, आप ऐसा बना लोगे, यहाँ पे A1 दिखा, आप यहाँ पे A1 लिखोगे, यहाँ पे A2 दिखा, आप यहाँ पे A2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे B1 लिखोगे, और यहाँ पे B2 है तो यहाँ पे B2 लिखोगे। इतना क्लियर, ये हमारा पहला मैट्रिक्स। उसके बाद देखो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल लिखोगे, फिर यहाँ पे C1 C2 है तो आप इनके लिए भी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लोगे, और यहाँ पे लिखोगे C1 और यहाँ पे लिखोगे C2। तो हमारे जो दो इक्वेशंस थे ना, हम लोग ने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको बनाना आया क्या बच्चों, आपको आया मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना। अब इसके बाद है ना आपको 5 वैल्यूज फाइंड करनी है। कितने वैल्यूज, 5 वैल्यूज। सबसे पहले आपको d फाइंड करना है, फिर dx फाइंड करना है, फिर dy फाइंड करना है, फिर x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, d फाइंड करेंगे। d का क्या वैल्यू होगा पता है क्या, ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे पहला वाला मैट्रिक्स है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, A1 B1 A2 B2। इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना होता है ना, इसका आंसर क्या बनेगा, A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2, तो ये हमारा d का वैल्यू होगा। इतना क्लियर है क्या, ये यहाँ पे A1 B1 इनके जगह पे कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। एग्जांपल जब मैं आपको कराऊंगा तो समझ जाएगा। फिर उसके बाद आपको फाइंड करना है dx। क्या आपको फाइंड करना है, dx फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ना बच्चों, ये देखो ये A1 है ना, A1 A2, ये जो कॉलम है वो किसका कॉलम है, x का कॉलम है, और ये जो B1 B2 है वो किसका कॉलम है, y का कॉलम है। इतना क्लियर है क्या। तो dx फाइंड करते समय, अब हम क्या कर रहे हैं, dx फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे dx फाइंड करते समय इस वाले मैट्रिक्स में, ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स है ना, उस वाले मैट्रिक्स में dx फाइंड करते समय x की जगह पे ये जो c वाला कॉलम है ना, उनके वैल्यूज पुट करने का। इतना क्लियर है क्या। dx फाइंड करते समय ये x वाला जो कॉलम है उसके जगह पे c वाला कॉलम के वैल्यूज को पुट करने का। इतना क्लियर है, तो आपको मिल जाएगा। लेट्स से dx का बच्चों क्या डिटर्मिनेंट बनेगा, यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट को ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले x की कॉलम के जगह पे c के कॉलम्स लिखने हैं ना, c के कॉलम्स के वैल्यू लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, C1 और C2 लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या, C1 और C2। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे बच्चों नॉर्मल, यहाँ पे y के वैल्यूज आप लिख सकते हो, कितना, B1 और B2। इतना क्लियर है क्या। इनको सॉल्व कर लो, C1 इंटू, सॉल्व करना आता है ना आपको बच्चों, C1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू C2। इतना क्लियर है क्या बच्चों, इतना क्लियर है। चलो
अब आपको क्या फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy फाइंड करना है। तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा बच्चों, देखो अब आप क्या कर रहे हो, dy फाइंड कर रहे हो ना, dy फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे इस वाले बड़े मैट्रिक्स में y की जगह पे c के कॉलम और बाकी नॉर्मल। इतना क्लियर है। चलो इसका इसका बच्चों क्या मैट्रिक्स बनेगा, इसका बच्चों क्या डिटर्मिनेंट बनेगा, यहाँ पे a1 a2 नॉर्मल और y के कॉलम में dy फाइंड कर रहे हो, तो y के कॉलम में कांस्टेंट की वैल्यूज जो है c1 और c2। इतना क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है बच्चों। उसके बाद आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। x मतलब क्या पता है, x मतलब dx अपॉन d, ये फॉर्मूला है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू कितना, dx अपॉन d। dx का जो वैल्यू आएगा उसके dx की जगह पे लिखो, d का जो कोई वैल्यू आएगा d के जगह पे लिखो, फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, y का भी फॉर्मूला सिमिलर ही है। y का क्या फॉर्मूला है, dy अपॉन d। इतना क्लियर है क्या। चलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा क्रामर रूल्स का यूज करके यहाँ पे जो दो इक्वेशंस है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। जैसे हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। आपको इक्वेशन लिखने आया, फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना आता है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स फॉर्म के नंबर्स है, यहाँ पे 3 और 4। फिर उसके बाद ये देखो, ये 4 है लेकिन इसके पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन भी यूज करोगे। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे 3 के पास प्लस का साइन है ना, तो वो नहीं लिखोगे चलेगा। इस वाले मैट्रिक्स में 5 और 10 हम लोग लिखेंगे। इतना क्लियर है, 10 और 5 लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फाइंड करेंगे ना d का वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, d का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। d का डिटर्मिनेंट मतलब ये पूरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3 4 माइनस 4 और यहाँ पे 3। आपको सॉल्व करना आता है ना बच्चों डिटर्मिनेंट, क्या करना है, 3 इंटू 3 माइनस फॉर्मूला का माइनस, फिर माइनस 4 इंटू 4। इतना क्लियर है क्या। देखो 3 इंटू 3 और माइनस 4 इंटू 4 आपको करना है। ये एरोस मत ड्रॉ करो। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 9 होता है, फॉर्मूला का माइनस, और माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, माइनस 16 होता है ना। चलो 9 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है ना, तो 9 प्लस 16 कितना होता है बच्चों, 9 प्लस 16 होता है 25। इतना क्लियर है क्या, तो हमें डी का आंसर मिल चुका है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे dx का डिटर्मिनेंट लगेगा। अब dx का डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है ना, dx का डिटर्मिनेंट आपको बनाना आता है ना। देखो यहाँ पे ये कॉलम किसका है बच्चों, x का है, और ये कॉलम है y का, और ये कॉलम है कांस्टेंट का। तो आप dx फाइंड करते समय x के कॉलम की जगह पे c के कॉलम के नंबर्स लिखोगे। तो c के कॉलम के नंबर्स क्या है, 10 और 5, और y के dx फाइंड कर रहे हो तो y का कॉलम एज इट इज लिखोगे। ठीक है, -4 और 3 और 10 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 10 और 5 और -4 और 3। इतना क्लियर है क्या बच्चों। देखो हम लोग ने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना लिया है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आता है ना बच्चों, 10 इंटू 3 आपको करना है, फॉर्मूला का माइनस, और -4 इंटू 5 आपको करना है। क्या करना है आपको, 10 इंटू 3 और -4 इंटू 5। 10 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 30, माइनस 4 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, -20। चलो 30, देखो माइनस माइनस बाजू में क्या होंगे, प्लस हो गए, तो 30 प्लस 20 कितना होता है, 50 होता है, बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, dy फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, dy फाइंड करेंगे। तो dy का डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। आपको dy का डिटर्मिनेंट बनाना आता है ना। हम क्या करने वाले हैं बच्चों, dy फाइंड कर रहे हैं, तो इस y के कॉलम के जगह पे कांस्टेंट के कॉलम के वैल्यूज हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट के वैल्यूज क्या है, 10 और 5, ये y के कॉलम्स के जगह पे लिखेंगे, और ये x के कॉलम्स के जो वैल्यूज है उसे हम एज इट इज लिखेंगे, 3 और 4 और 10 और 5। ठीक है, 3 और 4 और 10 और 5, ये यहाँ पे मैंने dy का डिटर्मिनेंट ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इनको सॉल्व करूंगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा। आपको सॉल्व करना आता है ना।
3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 आपको करना है। 3 इंटू 5 कितना होता है बच्चा? 15 होता है, माइनस 4 फाइजा कितना होता है बच्चों? 4 फाइजा होता है 40। तो 15 माइनस 40 करो, 15 माइनस 40 करो बच्चों, कितना होगा? माइनस 25 होगा, बराबर ना? माइनस 25 होगा कि नहीं? चलो, अब हमारे पास डी, dx और dy का वैल्यूज है। अब हमारे पास बच्चों dx और dy का वैल्यूज है, तो अभी मैं क्या करूंगा? x का वैल्यू फाइंड करूंगा। x का वैल्यू क्या होता है बच्चों? x का वैल्यू होता है dx अपॉन d। तो यहाँ पे dx का क्या वैल्यू है बच्चों? देखो, dx का वैल्यू है 50, तो यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा, अपॉन d का वैल्यू क्या है बच्चों? d का वैल्यू देखो क्या है? d का वैल्यू है 25। कितना? 25। सॉल्व करो बच्चों, आगे सॉल्व होता है तो सॉल्व करो। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो यहाँ पे आंसर कितना मिला? x का 2 मिला। फिर y का आंसर क्या होगा बच्चों? y का आंसर होगा dy अपॉन d। dy का आंसर बच्चों कितना आया? माइनस 25। और d का आंसर कितना आया? 25। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 25 1 जा 25, कितना? माइनस 1 बनेगा। इतना क्लियर है क्या? फाइनल आंसर बच्चों मैं कैसे लिखूंगा? आंसर x कॉमा वाई इज इक्वल टू x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, है कि नहीं? इजी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, ठीक है। ये प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में है क्या? नहीं। इक्वेशन का फॉर्म मतलब क्या? वेरिएबल के वैल्यूज एक साइड में रहेंगे और कांस्टेंट के वैल्यूज दूसरे साइड में रहेंगे। तो ये इस फॉर्म में है क्या बच्चों? हमारा पहला इक्वेशन इस फॉर्म में है क्या? नहीं। तो उस फॉर्म में उसको बनाओ। देखो यहाँ पे वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स एक साइड में है, तो उसको एक साइड में लिखो। और यहाँ पे जो -4 है वो इस साइड में, उसको दूसरी साइड भेज दो। यहाँ पे -4 है, उधर गया +4, तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अगर इक्वेशन आपके राइट फॉर्म में नहीं है तो उनको क्या करो? राइट फॉर्म में बना लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी देखो, एकदम राइट फॉर्म में है क्या? नहीं ना। मैंने क्या बोला? वेरिएबल्स वाले जो वैल्यूज है वो एक साइड होने चाहिए और कांस्टेंट का वैल्यू एक साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो -5 का वैल्यू है हम दूसरी साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो 6x, ये यहाँ पे -5y, उधर आया +5y इज इक्वल टू कितना? 8। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट का वैल्यू एक साइड, तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन बन गए। इतना क्लियर है क्या बच्चों? इतना क्लियर है? तो हम यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन अभी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन है, हम लोग क्या करेंगे? इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना? 3 और यहाँ पे 5। इतना क्लियर है क्या? इतना आपको लिखना आया। फिर बच्चों हम क्या करेंगे? इक्वल यहाँ पे कांस्टेंट के वैल्यूज, बराबर। यहाँ पे क्या कांस्टेंट के वैल्यूज है? 4 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे दोनों मैंने मैट्रिक्स को ड्रॉ किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? आपको d का वैल्यू फाइंड करना है। d का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? d का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट देखो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? ये जो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स है उसके वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके डिटर्मिनेंट में और सॉल्व करूंगा। तो ये यहाँ पे d का डिटर्मिनेंट बन गया। अभी मैं क्या करूंगा? इसको सॉल्व करूंगा। आपको सॉल्व करना आता है ना? 4 इंटू कितना करना है? 4 इंटू 5 आपको करना है, माइनस 3 इंटू कितना आपको करना है? 6 करना है। देखो, 4 इंटू 5 और 3 इंटू 6। 4 5 कितना होता है बच्चों? 20, माइनस 3 6 कितना होता है बच्चों? 18 होता है, बराबर। तो यहाँ पे डी का आंसर आपको कितना मिलेगा? 20 माइनस 18 जो है 2। फिर आप क्या करोगे? dx का वैल्यू फाइंड करोगे। dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको dx का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। और dx का डिटर्मिनेंट देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये कॉलम होता है x का, ये कॉलम होता है y का और ये कॉलम होता है c का। तो यहाँ पे dx फाइंड करते समय x के कॉलम के जगह पे c के कॉलम्स के वैल्यू जो है 4 और 8, यहाँ पे 4 और 8 लिखूंगा, और y के कॉलम के वैल्यूज एज इट इज, क्योंकि dx की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं ना। तो यहाँ पे dx का डिटर्मिनेंट बन चुका है, इसको सॉल्व करो। क्या करना है? 4 इंटू 5 करना है, माइनस 3 इंटू 8 आपको करना है। 4 5 कितना होता है बच्चों? 20 होता है, और 3 8 कितना होता है? 3 8 बच्चों कितना होता है? 20 माइनस 4 करना है बच्चों। 20 माइनस 4 आपको करना आता है, आंसर कितना आएगा? -4 आएगा। तो dx का वैल्यू है हमारे पास कितना? -4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों? dy का वैल्यू फाइंड करेंगे। dy का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको dy का डिटर्मिनेंट चाहिए, और dy का डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग बनाएंगे? यहाँ पे
y के कॉलम में ये यहाँ पे इस मैट्रिक्स में y के कॉलम के जगह पे c के कॉलम के वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या है c के कॉलम्स के वैल्यूज 4 और 8 और x के कॉलम के वैल्यूज एज इट इज 4 और 6। इतना क्लियर है क्या? 4 और 6 और 4 और 8 इतना क्लियर है बच्चों। चलो 4 8 जा कितना होता है बच्चों? 4 8 जा होता है 32 माइनस 4 6 4 जा कितना बच्चों? 6 4 जा 24। चलो माइनस करो बच्चों कितना? 32 माइनस 24 32 माइनस 24 बच्चों कितना? 32 माइनस 24 कितना बच्चों? 32 माइनस 24 कितना? 8 बराबर। तो अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू क्या होगा? dx अपॉन d। dx का वैल्यू क्या है बच्चों? -4 और d का वैल्यू क्या है बच्चों? 2। तो -4 अपॉन 2 आंसर कितना आएगा? -2 आएगा। इतना क्लियर है। चलो अब y का वैल्यू फाइंड करते हैं। y का क्या वैल्यू होगा? dy अपॉन d। dy का क्या वैल्यू है मेरे पास बच्चों? कितना है? 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? आंसर इज इक्वल टू कितना? x y इज इक्वल टू -2, 4। इतना क्लियर है क्या बच्चों? इतना क्लियर है। देखो बच्चों यहाँ पे दो इक्वेशंस है। x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? -1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 12, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला? अगर वेरिएबल के बाजू में अगर कोई नंबर नहीं है तो वहां पे हमेशा 1 यूज करो। इतना क्लियर। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। मैं क्या करूंगा? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 3 नहीं, कितना बाजू में माइनस है तो -3। इतना क्लियर है क्या? यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा कॉलम होगा कांस्टेंट का? यहाँ पे -1 और यहाँ पे 12। इतना क्लियर है बच्चों। मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने क्या किया? बना लिया। अभी मैं क्या करूंगा बच्चों? इन्हें सबसे पहले मैं डी का वैल्यू फाइंड करूंगा। डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट लगेगा मुझे डी का। डी का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों? ये जो पहला वाला बड़ा मैट्रिक्स है उसके वैल्यूज मैं पुट करूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने पुट किया डिटर्मिनेंट डी का डिटर्मिनेंट बन गया। अभी मैं क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू -3 फॉर्मूला का -2 इंटू 2। इतना क्लियर है। चलो 1 इंटू -3 कितना होता है? -3 होता है। -2 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? 2 इंटू 2 होता है 4। तो यहाँ पे क्या बन गया? -3 -4 -3 -4 बच्चों कितना? -3 -4 -7। इतना क्लियर है क्या? डी का आंसर मुझे कितना मिला? -7 मिला। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है? dx का वैल्यू फाइंड करना है। dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे dx का डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। dx का डिटर्मिनेंट देखो कैसे फाइंड करते हो। ये आपका x का कॉलम, ये आपका y का कॉलम, ये आपका कांस्टेंट का कॉलम। dx फाइंड कर रहे हो तो x के कॉलम के जगह पे कांस्टेंट के वैल्यूज जो है 1 और 12। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 -1 और यहाँ पे 12 लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या? और y के कॉलम एज इट इज नॉर्मल। ठीक है। चलो इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? -1 इंटू -3 करना है और 2 इंटू 12 करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? -1 इंटू -3 माइनस फॉर्मूला का -2 इंटू कितना? 2 इंटू कितना? 12। इतना क्लियर है क्या? चलो -1 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। फिर 1 इंटू 3 कितना होता है? 3 माइनस 2 इंटू 12 कितना होता है? 2 इंटू 12 होता है 24 बराबर। तो यहाँ पे 3 माइनस 24 3 माइनस 24 बच्चों कितना होता है? 3 माइनस 24 होता है -21। तो मेरे पास dx का वैल्यू है जो कि है -21। चलो बच्चों अभी मैं क्या करूंगा? dy का वैल्यू फाइंड करूंगा और dy का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? dy का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैं पहले dy का डिटर्मिनेंट ड्रॉ करता हूं। dy का डिटर्मिनेंट देखो यहाँ पे जो y के कॉलम्स है उसके जगह पे dy फाइंड कर रहा हूं तो y के कॉलम के जगह पे c के कॉलम के वैल्यूज जो है -1 और 12। इतना क्लियर है क्या? तो यहाँ पे y के कॉलम के जगह पे -1 और 12 और x के कॉलम के जगह पे नॉर्मल। ठीक है, जो है 1 और 2। तो मैंने dy का डिटर्मिनेंट ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। देखो 1 इंटू आपको क्या करना है? 12 करना है। फॉर्मूला का माइनस और -1 इंटू 2 करना है। ठीक है, 1 इंटू 12 और -1 इंटू 2। 1 इंटू 12 कितना होता है? 12 माइनस -1 इंटू 2 कितना होता है? -2 होता है बराबर। तो यहाँ पे 12 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो 12 प्लस 2 कितना आंसर आएगा? 12 प्लस 2 14 आएगा। इतना क्लियर है। अब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज है तो अभी मैं क्या करूंगा? x का वैल्यू फाइंड करूंगा। x का क्या वैल्यू होता है बच्चों?
dx अपॉन डी होता है। dx का वैल्यू आपको क्या मिला बच्चा, dx का वैल्यू आपको -21 मिला ना, तो यहाँ पे -21 लिखते हैं। -21 अपॉन डी का वैल्यू क्या मिला आपको, डी का वैल्यू आपको मिला -7। तो हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे x का आंसर आपको 3 मिला। y का आंसर क्या होगा, dy अपॉन डी होगा। तो dy की जगह पे dy का वैल्यू जो है 14 और d के जगह पे d का वैल्यू जो है -7। अब ये -7 है ना, नीचे अगर कोई माइनस में नंबर है तो माइनस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे 14 अपॉन -7 मतलब कितना, -14 अपॉन 7। देखो 7 के टेबल में 14 आता है, क्या आता है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर कितना बनेगा, -2 बनेगा। फाइनल आंसर में कैसे लिखूंगा बच्चों, फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा, x, y इज इक्वल टू 3, -2। इतना क्लियर है क्या बच्चा, इतना क्लियर है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मैं पहले क्या करूंगा, इन इक्वेशंस को लिखूंगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। 6x - 4y इज इक्वल टू -12, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और 8x - 3y इज इक्वल टू -2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने लिखा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को लिखूंगा। देखो यहाँ पे 6 और 8, यहाँ पे क्या है बच्चों, -4 है, -4 और -3 है, इक्वल है तो इक्वल। और इन दोनों नंबर्स को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, -12 और -2। मैट्रिक्स फॉर्म में इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, डी का आंसर फाइंड करूंगा। डी का आंसर फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट डी का चाहिए, और डी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स है ना, उसके वैल्यूज को आप पुट करोगे, ठीक है। तो 6, 8 और -4 और यहाँ पे -3, इतना क्लियर है क्या। डी का डिटर्मिनेंट बन गया। अभी हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। 6 इंटू आपको कितना करना है, -3 करना है, फॉर्मूला का माइनस, और -4 इंटू आपको 8 करना है। इतना क्लियर है क्या। देखो 6 इंटू -3 और -4 इंटू 8। चलो 6 इंटू -3, 6 इंटू -3 कितना होता है बच्चों, -18 होता है, बराबर। फॉर्मूला का माइनस, -4 इंटू 8 बच्चों, -4 इंटू 8 कितना होता है, -4 इंटू 8 कितना होता है बच्चों, -32। इतना क्लियर है क्या। चलो चलो चलो, -18, ये देखो माइनस माइनस बाजू में, माइनस माइनस बाजू में क्या बन जाएंगे, प्लस, प्लस बन जाएंगे ना। तो 18 -18 प्लस 32, -18 प्लस 32, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो 18 - 32 करना है, या फिर 32 - 18 करना है। तो 18 और 32 को माइनस करना है, ठीक है। तो 32 - 18 करते हैं, कितना, 32 - 18। देखो यहाँ पे कैरी यहाँ पे जाएगा, 12 - 8 आपको करना है। 12 - 8 कितना होता है बच्चों, 12 - 8 कितना होता है, 4 होता है। और 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। और हमेशा बड़े नंबर का साइन, इसका मतलब यहाँ पे +14। डी का आंसर आपको कितना मिला, +14 मिला। उसके बाद डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो डी एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, डी एक्स का डिटर्मिनेंट ड्रॉ करूंगा। डी एक्स का डिटर्मिनेंट में क्या वैल्यू लिखूंगा बच्चों, ये देखो, ये आपका x का कॉलम रहता है, ये आपका y का कॉलम रहता है, और ये आपका कांस्टेंट का कॉलम रहता है ना। तो यहाँ पे डी एक्स फाइंड कर रहा हूँ, x फाइंड कर रहा हूँ, डी एक्स फाइंड कर रहा हूँ, तो x के कॉलम के जगह पे कांस्टेंट के कॉलम्स के वैल्यूज जो है -12 और -2। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -12 और यहाँ पे -2, और यहाँ पे y के कॉलम के जगह पे नॉर्मल जो है -4 और -3। इतना क्लियर है क्या बच्चों। चलो अब क्या करना है आपको, -12 इंटू -3 करना है, और -4 इंटू -2 करना है। क्या करना है, -12 इंटू -3, फॉर्मूला का माइनस, -4 इंटू -2 आपको करना है, बराबर ना। चलो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 इंटू 3 कितना, 3 2 जा 6 और 3 1 जा +36। ये देखो, ये यहाँ पे माइनस प्लस बाजू में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे +36 -8, +36 -8 बच्चों कितना होता है, +36। देखो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब आपको 36 - 8 करना है। 36 माइनस कितना, 36 माइनस आपको 8 करना है। 36 - 8 बच्चों कितना होगा, यहाँ पे कैरी जाएगा, 16 - 8, 16 - 8 कितना होता है, 8, और यहाँ पे 28। तो मेरा आंसर कितना बनेगा, 28 बनेगा, और बड़े नंबर का साइन +28 बनेगा। इतना क्लियर है क्या। चलो डी वाई आपको फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है, तो आपको डी वाई का डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना है, और उसमें क्या वैल्यूज आएंगे बच्चों,
dy फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे y के कॉलम के जगह पे c के कॉलम्स के वैल्यू जो है -12 और 2 और x के कॉलम के वैल्यूज एज इट इज, ठीक है। 6 और 8 6 और 8 और यहाँ पे dy फाइंड कर रहे हो तो y के कॉलम के जगह पे c के कॉलम्स के वैल्यू जो है -12 और -2 -12 और -2। फिर इनको सॉल्व करना, अब आपको आ गया ना, 6 इंटू -2 करना है और -12 इंटू 8 करना है। 6 इंटू कितना -2, फॉर्मूला का -12 इंटू 8। देखो बच्चों यहाँ पे 6 इंटू -2 कितना होता है, 6 इंटू -2 -12, फॉर्मूला का माइनस, और -12 इंटू 8, -12 इंटू 8 कितना -96 बराबर -12। ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस बाजू में, माइनस माइनस बाजू में प्लस बन जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो -12 प्लस 96, -12 माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे आपको 96 माइनस 12 करना है, माइनस करो। 6 माइनस 2 कितना 4 और 9 माइनस 1 कितना 8, तो यहाँ पे आंसर कितना बनेगा +84। कितना क्लियर है क्या बच्चों। x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x का क्या वैल्यू होता है, dx अपॉन d होता है। dx का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों, dx का वैल्यू हमें मिला 28 मिला ना, 28 अपॉन d का वैल्यू कितना मिला बच्चों, d का वैल्यू हमें 14 मिला, कितना 14। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 14 के टेबल में 28 आता है क्या, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो x का आंसर आपको कितना मिला 2 मिला। इतना क्लियर है क्या। फिर y का आंसर क्या होगा, dy अपॉन d। देखो यहाँ पे dy के जगह पे 84 और d के जगह पे 14, तो चेक करो 14 के टेबल में 84 आता है क्या, कितने टाइम्स आता है बच्चों, 6 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 6 लिखूंगा, ठीक है। फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा बच्चों, फाइनल आंसर लिखूंगा x, y इज इक्वल टू कितना 2,6। इतना क्लियर है क्या। देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 2 इक्वेशंस है, इनको पहले अच्छे से इक्वेशंस बना लेते हैं इनके। जैसे हमारा 4m + 6n इज इक्वल टू कितना 54, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, और 3m + 2n इज इक्वल टू 28, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूंगा। इतना क्लियर है क्या। चलो यहाँ पे क्या आएगा 4 3 6 और 2, यहाँ पे क्या आएगा 54 और 28। इतना क्लियर है क्या। चलो मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया। अब हमें क्या करना है, डी का वैल्यू फाइंड करना है। डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट डी का सॉल्व करेंगे ना, और इसमें क्या वैल्यूज आएंगे 4 3 और 6 और 2, ये जो पहला मैट्रिक्स है उसके वैल्यूज आएंगे, ठीक है। सॉल्व करो, आपको सॉल्व करना आता है। 4 इंटू आपको 2 करना है, -6 इंटू आपको कितना 3 करना है, बराबर। 4 इंटू 2 बच्चों कितना होता है, 4 इंटू 2 होता है आपका 8 और 6 3 कितना 18 होता है। तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 कितना -10, तो डी का आंसर हमें कितना मिला -10 मिला। अब हम क्या करेंगे, dx फाइंड करेंगे, और dx के लिए dx का डिटर्मिनेंट चाहिए, और dx का डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे ये x का कॉलम है, ये y का कॉलम है, और ये कांस्टेंट का कॉलम है। dx के लिए x के कॉलम के जगह पे कांस्टेंट के कॉलम के वैल्यू जो है यहाँ पे 54 और 28, और यहाँ पे y के कॉलम्स नॉर्मल। इतना क्लियर है। यहाँ पे सॉल्व करना अभी आपको आता है ना, क्या करोगे 54 इंटू 2 करोगे, देखो यहाँ पे 54 इंटू 2 और 6 इंटू 8, यहाँ पे भी 4 इंटू 2 था और 6 इंटू 3 था। इतना क्लियर है। माइनस फॉर्मूला का माइनस 6 इंटू 28, कितना 6 इंटू 28, देखो यहाँ पे 54 इंटू 2 करो, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 108 बन गया, ठीक है। देखो बच्चों 6 8 जा कितना 48 और 6 2 जा कितना 12, 12 प्लस 4 कितना 12 प्लस 4 16 होता है ना, तो 168 यहाँ पे आ गया। चलो 108 माइनस 168 करो, कितना आंसर आएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा -108 माइनस 168 कितना आएगा -60 आएगा, बराबर। चलो डी वाई का आंसर क्या होगा बच्चों, डी वाई का आंसर के लिए मुझे क्या चाहिए, डी वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। मैं क्या कैसे बनाऊंगा डी वाई का डिटर्मिनेंट, देखो यहाँ पे y dy फाइंड कर रहे हो, तो y के कॉलम के जगह पे कांस्टेंट के वैल्यूज जो है 54 और 28 और 4 और 3 एज इट इज, ठीक है। 4 और 3 और यहाँ पे कितना 54 और 28,
अब इनको सॉल्व करना आता है ना, यहाँ पे कितना 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3 बराबर। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 28, 4 8 जा कितना होता है बच्चों, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 11, तो 112 माइनस 54 इंटू 3, 3 4 जा बच्चों 12 होता है और 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो 162, 112 माइनस 162 करते हैं, आंसर कितना आएगा माइनस, देखो यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5 और 1 माइनस 1 0। इतना क्लियर है क्या बच्चों? चलो तो अब हमारे पास d dx और dy का वैल्यूज है, तो हम अभी x फाइंड करते हैं। x का क्या वैल्यू होता है, dx अपॉन d, dx का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस 60 अपॉन d का वैल्यू कितना है माइनस 10, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 10 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है। फिर उसके बाद y का वैल्यू क्या होगा, dy अपॉन d, dy अपॉन d, dy की जगह पे माइनस 50 अपॉन d की जगह पे माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 के टेबल में 50 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या? फाइनल आंसर क्या लिखूंगा बच्चों, फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, फाइनल आंसर लिखूंगा x y इज इक्वल टू 6 5, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 5। इतना क्लियर है क्या बच्चा, समझ गया क्या आपको? बच्चों लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना आ गया ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है वेरिएबल्स के बाजू में, तो यहाँ पे 1 1 लिख लिया मैंने। इतना क्लियर है क्या? अब इनको क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 1 है 1 लिखते हैं, यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा और यहाँ पे y के बाजू में देखो क्या कोफिशिएंट्स है, माइनस 1/2 है, तो यहाँ पे मैं माइनस 1/2 लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या? और यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे 1/2 लिखूंगा। इतना क्लियर है? मैट्रिक्स फॉर्म अभी हो गया है। अब आपको क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी के डिटर्मिनेंट में क्या नंबर्स आएंगे, 2 1 3 और माइनस 1/2। आपको सॉल्व करना आता है ना, 2 इंटू कितना, 2 इंटू बच्चों कितना माइनस 1/2, फॉर्मूला का माइनस 3 इंटू कितना 3 इंटू 1। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे अपॉन वाला नंबर इंटू 2 करना है, तो यहाँ पे अगर नीचे कोई अपॉन में नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर कर लो, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है, माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 कितना होता है 2 माइनस 3 इंटू 1 कितना होता है 3। अब आपको ये सॉल्व करना आता है ना। अब इसके नीचे देखो नंबर नहीं है, मैंने 1 कंसीडर किया और इससे क्या करो, नॉर्मली क्रॉस सॉल्व करो। आपको आता है ना, ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आपको आता है ना बच्चों, 1 इंटू माइनस 2 करना है, 1 इंटू माइनस 2 कितना माइनस 2, फिर 2 इंटू माइनस 3 करना है बच्चों, 2 इंटू माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 2 इंटू माइनस 3 होता है माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 6 कितना माइनस 8 अपॉन 2, माइनस 8 अपॉन 2 बच्चों कितना होता है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो डी का आंसर कितना मिला, माइनस 4 मिला। इतना क्लियर है क्या? चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, डी एक्स फाइंड करेंगे। डी एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी हम क्या करते हैं बच्चों, अभी हम करेंगे डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डी एक्स फाइंड करेंगे। डी एक्स के लिए मुझे डी एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और डी एक्स के डिटर्मिनेंट देखो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जो बड़ा वाला मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे एक्स के कॉलम होता है, यहाँ पे वाई का कॉलम होता है और ये कॉलम होता है सी का। डी एक्स फाइंड करते समय ना, ये जो एक्स का कॉलम है उसके कॉलम के वैल्यूज के जगह पे कांस्टेंट के वैल्यूज को हम पुट करेंगे, कांस्टेंट के कॉलम के वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के वैल्यूज के कांस्टेंट के कॉलम के वैल्यूज क्या है, 2 और हाफ, तो यहाँ पे हम लोग एक्स के कॉलम के जगह पे 2 और 1/2 लिखेंगे और y के जगह पे एज इट इज y का वैल्यू जो है अपना 3 और माइनस 1/2, क्या 3 और माइनस 1/2। इसे आपको सॉल्व करना आता है ना। क्या करेंगे हम बच्चों, ये जो 2 है माइनस 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 3 है 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, 2 इंटू माइनस 1/2 करेंगे, फॉर्मूला का माइनस 3 इंटू 1/2 करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो
ये देखो, हाँ ये नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नॉर्मल नंबर को अपॉन वाले नंबर में कन्वर्ट करो, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 बचा कितना, -2, अपॉन 1 इंटू 2 कितना बचा, 2। इतना क्लियर है। चलो अब 3 इंटू 1 कितना 3, और 1 इंटू 2 कितना 2। इसे आपको सॉल्व करना आता है ना बच्चा, इसे आपको सॉल्व करना आता है। ये देखो कॉमन बेस है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन बेस में 2 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 2 -2 और -3। चलो आगे सॉल्व करते हैं। -2 -3 कितना होता है, -5/2। इतना क्लियर है क्या बच्चों। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये हमें dx का आंसर मिला, अभी हम क्या करेंगे, dy का आंसर फाइंड करेंगे। dy के आंसर फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, dy का डिटर्मिनेंट चाहिए। dy का डिटर्मिनेंट लिखना आपको आता है ना, इस वाले मैट्रिक्स में dy का जो कॉलम है उसके जगह पे c कांस्टेंट का कॉलम के वैल्यूज लिखोगे, जो है 2 और 1/2, और x के कॉलम के वैल्यूज एज इट इज, जो है 2 और 1, 2 और 1 और 2 और 1 और 2 और 1/2। इतना क्लियर है क्या बच्चों, समझा क्या आपको अभी। चलो अब हमारे पास dy का डिटर्मिनेंट है और इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करना आता है ना बच्चा, कैसे करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और आपस में इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू आपको क्या करना है, 1/2 करना है, माइनस 2 इंटू कितना 1 आपको करना है। इतना क्लियर है क्या। चलो 2, ये देखो अपॉन वाला नंबर नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1 कंसीडर किया। चलो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा कितना, 2 1 जा 2, और 1 इंटू 2 कितना 2, माइनस 2 1 जा 2। तो यहाँ पे ये देखो ये कट हो गए, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 1 माइनस 2 बचा, 1 माइनस 2 बच्चा कितना होता है, 1 माइनस 2 होता है -1। तो हमें dy का भी आंसर कितना मिला, -1 मिला। इतना क्लियर है क्या बच्चा। अभी आप क्या करोगे, x का वैल्यू फाइंड करोगे। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, dx अपॉन d फॉर्मूला था ना। तो dx का क्या वैल्यू है बच्चा, dx का वैल्यू है -5/2। कितना, -5/2, अपॉन में d का क्या वैल्यू है बच्चा, d का वैल्यू है -4। कितना, -4। और इसे आपको सॉल्व करना मैंने सिखाया था ना, कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा इसे। देखो अगर एक नंबर अपॉन में नहीं है तो उसे अपॉन में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये -4 अपॉन वाला नंबर नहीं था ना, नॉर्मल नंबर था, तो इसे अपॉन वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। इतना क्लियर, अपॉन वाले नंबर अब दोनों बन गए। फिर इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये जो ऊपर वाले और ये देखो, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, -5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू -4 बनेगा। इतना क्लियर है क्या। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 इंटू 1 -5 अपॉन 2 इंटू -4 कितना बच्चा, 2 इंटू -4 -8। तो 5 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमें आंसर कितना मिलेगा, 5/8 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा, इतना क्लियर है। अभी हम क्या करते हैं, y का आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y का आंसर फाइंड करते हैं। y का आंसर क्या बनेगा, y का आंसर बनेगा dy अपॉन d। dy का आंसर आपको बच्चों कितना मिला, dy का आंसर आपको बच्चा कितना मिला, dy का आपको आंसर मिला -1 और d का आंसर मिला बच्चों आपको -4। तो बच्चों आप यहां पे क्या लिखोगे, dy के जगह पे आप लिखोगे -1 और d के जगह पे आप लिखोगे -4। तो y का आंसर आपको कितना मिलेगा, y का आपको आंसर मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y का आपको आंसर मिलेगा 1/4 मिलेगा। फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे बच्चों, फाइनल आंसर आप लिखोगे x, y इज इक्वल टू कितना, x का आंसर आपको कितना मिला 5/8, y का आंसर आपको कितना मिला 1/4। इतना क्लियर है क्या बच्चा। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। बाय बाय।